नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि बुध पंचम भाव में बैठ जाते तो किस प्रकार का फल देता है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में वृषभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारा फेसबुक का पेज, हमारा ईमेल एड्रेस आदि आदि मिल जाएगा। और कोई भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर प्रैक्टिस कर रहा है, सूर्य चंद्रमा और मंगल की रिकॉर्डिंग हम ऑलरेडी भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर चुके हैं। जल्दी ही हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस का। प्रथम भाव से गिनते हैं अगर हम 1 2 3 4 5 तो पंचम भाव पड़ता है वृषभ राशि। और पंचम भाव किस लिए देखा जाता है, क्या देखा जाता है वो जान लेते हैं। पंचम भाव से दोस्तों हम देखते हैं हमारे किस प्रकार के एजुकेशन डिग्री रहेगी, सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहेंगे, विवेक शक्ति की बात करता है, फ़ैन फॉलोइंग की बात करता है। हमारे जो लोग फॉलो करेंगे हमें किस प्रकार के फ़ैन फॉलोइंग होंगे। किसी भी पॉलिटिशियन के, किसी भी अच्छे स्टार के 5th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। 5th हाउस से हम अपने किस प्रकार का जप तप और या हमारे जो कह सकते हैं पारिवारिक पद्धति से कोई इस प्रकार का पद मिला है, आपको कोई ऊंचा पद मिला है, वो भी देखा जाता है कि भाई इन लोगों में शुरुआत से ही इस कर्म को करने की विधान था। या कोई इस प्रकार के आपने देखे होंगे कोई पारिवारिक पुजारी होते हैं किसी बड़ी उसके, वो सब भी यहाँ से देखा जाता है। आपका पंचम भाव हमारे संतान पक्ष को भी बताता है। पंचम भाव का संबंध अगर चतुर्थ भाव के साथ अच्छा बन रहा हो तो फिर हम ये भी पुष्टि हो जाती है कि इसका प्रेम भी भाव, जैसे मान लीजिए चंद्रमा इस राशि का स्वामी है, उच्च का होकर यहाँ बैठ जाता है तो इस व्यक्ति का रोमांस रहेगा और वो रोमांस जिसके रहेगा उसी से लव मैरिज होगी जो सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि ये दोनों हाउसेस को सपोर्ट करता है चंद्रमा। या दोनों, इसमें स्वग्रह ही है, इसमें उच्च का है, क्लियर हो गया। और पंचम भाव से ही हम किसी लॉटरी संबंधी गेन सट्टा में लगाते हैं पैसा, वो रिवर्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे मान लीजिए पंचम भाव किसी का कमज़ोर है तो जो भी लगाते हैं पैसा सट्टा इस प्रकार के, वो सब हार जाते हैं। तो वो पंचम भाव से देखा जाता है। अभी पंचम भाव में बुध आके बैठ गए हैं। राशि कौन सी है यहाँ पर? वृषभ राशि, जो शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि आपको पता है काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव को कंट्रोल करती है, जो मुख्य रूप से एक प्रकार का बैंकिंग सेविंग का काम करता है और ये हमारे कौटुंबिक सुख को भी रिप्रेजेंट करता है। द्वितीय भाव जो काल पुरुष की कुंडली में, अभी ये यहाँ पर आ गया है तो बात बताता है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपने पढ़ाई में कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, फैशन ब्यूटी, तो वो उसको फ़ायदा देने वाले होते हैं, क्लियर होगा। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं, क्योंकि देख रहे हैं आप कर्म क्षेत्र का संबंध भी शुक्र से बन रहा है। हालांकि कई और प्लैनेट बलवती आके प्रभाव को और बढ़ा घटा सकते हैं, बट फिलहाल हम यही जान रहे हैं कि शुक्र संबंधी कोई ना कोई कर्म इनका होगा और यही एजुकेशन भी पुष्टि कर रहा है। और बुध यहाँ पर बैठकर आपके एजुकेशन में किस प्रकार की एड ऑन कर रहा है। एक तो बुध का अपना व्यक्तित्व है वो, और बुध की लॉर्डशिप है वो। बुध का अपना व्यक्तित्व है, वो बात करता है बुद्धिमत्ता की, न्यूरॉन सिस्टम, स्किन। और बुध यहाँ पर एक लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी होकर दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है। नवम भाव आपके पिता की बात करता है, धर्म की बात करता है, नैतिक मूल्यों की बात करता है। तो यानी कुल मिला के एक अच्छी दृष्टि रख रहा है। इस कोई फेमिनिन पार्ट में भी कोई इस प्रकार की बातें बुध बता सकता है, जहाँ पर हम अपने नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, इस प्रकार की कोई स्टडी करना हो तो वो सब देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी, जैसे फैशन इंडस्ट्री में भी जो कई प्रकार के साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो किसी मॉडल को, किसी व्यक्ति को जांचते हैं कि खाली ये इस कार्य में पारंगत है या इसके पास कोई और गुण भी है। बुद्ध संबंधी विषय, क्लियर होगा। तो ये बुद्ध संबंधी विषय, क्योंकि ये मोरल की भी बात कर रहा है, क्लियर हो गया। तो ऐसे व्यक्ति हर बार शुक्र के उस चीज़ को ही इन्वॉल्व नहीं करते हैं, शुक्र के जो तपस्या वाले गुण हैं उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज धर्म पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जो शुक्र हैं वो इस मामले में बड़े ज़्यादा, जब वो बृहस्पति के साथ कोई जिद लगा लेते हैं तो अपनी तपस्या में बृहस्पति से भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन इनकी सोच पूरी तरह राजसी रहती है, भोग दिलाने वाली रहती है, क्लियर होगा। तो ये
इस बात की पुष्टि करता है। ओवरऑल जो हम कंक्लूजन है वो तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास सारे ग्रह हैं, लेकिन हमारी जो एक दृष्टि है भृगु सरल पद्धति अनुसार जो हमें मिलती है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि हम सटीकता से वहीं पहुंच जाते हैं जो उसका फल है। और ये क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है और अपने से 12 होकर बैठा है और लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है, तो छठे भाव से संबंधित चीज़ों का मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्योर करना, चीज़ों को ठीक करना, रोग संबंधी विकारों को ठीक करना, ये बात वो करता है। और बुध यहाँ पर बैठकर आपके ऋण भाव को भी वहाँ लेकर जा रहा है, ऋण संबंधी चीज़ों को रिलेट कर रहा है आपके सडन गेन के साथ। तो जब ऋण संबंधी चीज़ों को सडन गेन के साथ रिलेट करता है लक्ष्मी त्रिकोण में आकर, क्योंकि ये एक लक्ष्मी योग या धन योग की तरफ भी इशारा कर रहा है, तो ये शुभ फल देते हैं ऋण संबंधी, यानी पढ़ाई पे होने वाले व्यय आपको निश्चित फ़ायदा दिलाएंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, जो भी इस प्रकार के रुका हुआ धन है वो आपको निश्चित है बुध की अंतरदशा महादशा में मिलेगा, क्योंकि ये बात करता है सडन गेन की। सडन गेन क्या उसमें बैठा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से दृष्टि डाल रहा है आपके एकादश 11वें भाव में। तो आपका आय का मुख्य स्रोत तो मंगल पर ही निर्भर करेगा, 8 नंबर है मंगल की वृश्चिक राशि पर, लेकिन बुध भी आपके आय में एक अच्छा गेन जरूर दिलाएगा, क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ। अब जैसे बुध उसका स्वामी, अब शुक्र यहाँ बैठ जाता है या शुक्र वहाँ बैठ जाता है, तो फिर ये धन योग एक्टिवेट हो गया। और ये धन योग एक्टिवेट होने का मतलब आपको एक अच्छा खासा जीवन में जो रुतबा मिलेगा, उसका कारण आपका 9वां भाव और 5वां भाव होगा। इसको बोलते हैं विद्या लक्ष्मी, इसको बोलते हैं भाग्य लक्ष्मी। तो इनका प्रभाव कुल मिला के बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का भाव वैसे ही है और शुक्र और बुध की मैत्री है, तो 5वां भाव आपके विद्या। संतान की अगर बात करते तो संतान में कोई ना कोई बीमारी का कारण बन सकता है। अगर गर्भ धारण किया जाता है बुध के समय, तो वो आपको स्किन संबंधी डिजीज़ दे सकता है, और स्पेशली किस हिस्से में दे सकता है, क्योंकि ये स्टमक पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उस हिस्से में बच्चे को बीमार कर सकता है। तो ये बात कर रहा है। और क्योंकि न्यूरोनिक सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है बुध, तो उससे संबंधी भी छोटे मोटे विकार, लेकिन वो क्योर होने वाले, ठीक होने वाले, क्योंकि ये मित्र राशि है। देखिए, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो दुश्मनी में भी एक शराफत रखता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी फल एक्सट्रीम लेवल तक नहीं लेकर जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि बुध के फल को इसीलिए जानना ज़रूरी नहीं, ये बहुत भारी भूल है। बुध अकेला बैठकर किसी भाव को इतना ज़्यादा बली बना सकता है जितना कई बार बृहस्पति भी नहीं देता। कारण बुध क्योंकि बात करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज की, जो हमारे ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और बृहस्पति बात करता है लर्निंग की। सीखो भाई, सीखो, जो भी वेद पुराण ग्रंथ में लिखा है उसको सीखो। और गीता स्वयं इस बात को कहती है कि अगर हम उस न्यूरोनिक सिस्टम को या हमारे जो ज्ञान को जान जाते हैं, तो हमारे लिए सारा ग्रंथों का ज्ञान 0.1% रह जाता है। कहाँ वेदों का ज्ञान कितना बड़ा विशाल माना जाता है, लेकिन अगर हम अंदर से अपने नर्व सेल एक्टिवेट कर लें या कुंडलिनी जागृत कर लें, जिसका कारकत्व तो मुख्य रूप से बुद्ध के पास ही है, बुद्धि के देवता, तो फिर इसके सामने सारा ब्रह्मांडीय ज्ञान शून्य सा प्रतीत होता है। तो इसलिए बुद्ध को कई दफ़ा बहुत अधिक नंबर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की क्लास का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।